Good morning, everyone. Good morning. Okay. So, at present, I am continuing with your exercise 3.1. In last lecture, we already discussed two types of equation: regression equation of x on y and regression equation of y on x. Other thing, we already noted required formulas also. सो ड्यू टू एनी रीज़न अगर आपने लास्ट लेक्चर इन द सेंस लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए. ओके, सो योर क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द एक्सरसाइज 3.1. ओके, कैलकुलेट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. लिसन, अगर मैं क्वेश्चन वाइज डिस्कस करूँ सो ये क्वेश्चन में रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई एज वेल एज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स दोनों फाइंड करना है. ओके, सो अगर मैं रिग्रेशन इक्वेशन वाइज बात करूँ बेटा, सो वेरी फर्स्ट थिंग थोड़ा रिवर्स जाएंगे. रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई. वाई नॉट हियर, इतना डिस्टेंस पे क्यों लिखा, आई विल डिस्कस. कि मुझे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई. दिस इज कॉल्ड रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार. दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई. ओके, अब इसका जो रिक्वायरमेंट है एक्स माइनस एक्स बार. ओके, तो पहला रिक्वायरमेंट मेरा एक्स बार है, वाई माइनस वाई बार. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट मेरा वाई बार है. अनदर रिक्वायरमेंट इज द बी एक्स वाई. अनदर रिक्वायरमेंट क्या होगा आपका, सी इसके पहले आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 3, यस यस यस, प्रीवियस में हमने क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी डिस्कस किया है बेटा. बट यहाँ पे आपका सेम एज बी एक्स वाई लेके आना है. इफ यू वांट बी एक्स वाई, उसका फॉर्मूला यहाँ पे सिग्मा एक्स वाई एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार. आप बोलेंगे कि सर एक्स बार वाई बार, हाँ यही फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था. एक्स बार वाई बार भी हमने प्रीवियसली सॉल्व किया होगा. सिग्मा वाई सेकेंड है ना, वाई स्क्वेयर माइनस एन वाई बार स्क्वेयर. सी ये फॉर्मेट में लिखने का एक ही रीज़न है, इट्स नॉट लाइक डेट कि आपको भी ऐसे ही लिखना है. ये फॉर्मेट में लिखने का एक ही रीज़न है कि आपका रिक्वायरमेंट, आपका जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने डिस्कस किया है. इन द एंड वी वांट रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई. एक्स ऑन वाई का रिक्वायरमेंट क्या था, एक्स बार वाई बार बी एक्स वाई. ओके, फॉर दैट पर्पज वी मस्ट नो सिग्मा एक्स. आपका एक्स कॉलम का टोटल करना है. ये 70 आ गए. 1 2 3 4 5 जितने नंबर से 1 2 3 4. ओके, वाई टोटल ओके. अभी रिग्रेशन रिक्वायरमेंट क्या क्या आएगा, एक्स वाई वाई स्क्वेयर, और मैं ऑब्वियसली वाई ऑन एक्स भी यूज़ करने ही वाला हूँ बेटा. तो मुझे क्या क्या फाइंड करना होगा, एक कॉलम होगा मेरा एक्स वाई का, एक कॉलम होगा मेरा एक्स स्क्वेयर का, अनदर वन कॉलम होगा मेरा वाई स्क्वेयर का. देखिए हमारा रिक्वायरमेंट क्या क्या था, एक्स वाई एक्स बार एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर. ओके, रिवर्स जाने का यही पर्पस था. बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होता है कि सर
कॉलम कैसे कंसीडर करने का कि एक्स वाई लेना है, एक्स स्क्वेयर लाना है कि वाई स्क्वेयर लाना है, तो इसलिए तो मैंने रिवर्स स्टार्ट किया बेटा कि जस्ट आई स्टार्टेड रिवर्स के पहले मेरा इक्वेशन है ये सब इक्वेशन का रिक्वायरमेंट था एक्स बार वाई बार बी एक्स वाई. सो ऑटोमेटिकली वी कम्स टू नो कि यार मुझे कॉलम कौन सा प्रिपेयर करना है, राइट. सो इसको मल्टीप्लाई करना है. ओके. सो इसका टोटल भी आपको फाइंड करना है. सो एज वी रिक्वायर द रिमेनिंग वैल्यूज, एक्स वाई का आपने काउंट किया, एक्स वाई इसका टोटल 600. नेक्स्ट कॉलम है आपका एक्स स्क्वेयर 10 100, 12 स्क्वेयर 144, 13 169, 17 289, 18 324. Then y 5 25, 6 36, 7 49, 9 81 and 13 169. And as per the requirement of question, ये जितने भी कॉलम्स थे इसका टोटल फाइंड कर लिया. एक्स वाई 600 है, एक्स स्क्वेयर 1026 है, वाई स्क्वेयर 360 है. ओके, तो वैल्यू आगे आपको सब्सटीट्यूट करना है. बी एक्स वाई मेरा ये रिक्वायरमेंट है. What is my sigma xy? xy is 600. n आपको सिर्फ काउंट करना है बेटा. 1 2 3 4 5 ऑलरेडी यहाँ पे हमने यूज किया है. x bar is 14. y bar is 8. Sigma y square 360. What is your y bar? Y bar is 8. आपको ये तो मैंने अभी जस्ट आपके एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा था. इसको सॉल्व तो करेंगे इसके बाद. ऐसा नहीं कि मैंने रफ किया तो कैंसिल हो गया. सो एट स्क्वेयर इज 64. 64 5 ओके 320. ठीक है ना. कोइंसिडेंटली जो आंसर आएगा वो एक्सेप्ट करना है बेटा. सो व्हाट अबाउट योर बी एक्स वाई कम्स टू 1. ओके, तो ये सब कैलकुलेशन हमने फाइंड कर लिया. ये कैलकुलेशन के हेल्प से ओके अभी आपका रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई. रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ क्या आएगा? x on y. Okay, so what is the formula for x on equation? x minus x bar bxy y minus y bar. x on y का इक्वेशन क्या है बेटा? x minus x bar bxy y minus y bar. x bar 14 है, bxy 1 है, y bar आपका कितना है? 8. ठीक है, गो नेचुरली बेटा. जो जैसे काउंट होता है उसको वैसे अप्लाई करना है आपको. क्या आएगा? x माइनस 14 1 से मल्टीप्लाई सेम. रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई. सो ऑब्वियसली एक्स से स्टार्ट होगा.
एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, ये वैल्यू पुट कर दिया। एंड लेफ्ट राइट का जो प्रोसेस है अलजेब्रिक है, ये इक्वेशंस क्या यूज करना है, कॉलम्स क्या प्रिपेयर करना है, वही इंपॉर्टेंट है। बाकी लेस करना, शिफ्ट करना, मल्टीप्लाई डिवाइड, वो तो अलजेब्रिक हो गया। सो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस 6, अंडरस्टूड। क्योंकि ये क्वेश्चन में दो इक्वेशंस फाइंड करने हैं। ये हमने जस्ट क्या फाइंड किया है, एक्स ऑन वाई। उसके बाद और एक आपको क्या फाइंड करना है बेटा, वाई ऑन एक्स, वो भी पेंडिंग है। ये एक्स ऑन वाई देन वाई ऑन एक्स। ओके, सो फर्स्ट यू राइट डाउन दिस द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। फर्स्ट यू राइट डाउन, देन वी स्टार्ट द इक्वेशन फॉर वाई ऑन एक्स। ओके, चलिए कॉपी कर लीजिए बेटा। एंड ऑलवेज मैं डिस्कस करता हूँ कि अगर आपको कॉपी करना है ना बेटा, तो आप वीडियो पॉज करिए, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो, आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, राइट। ओके, नाउ इज द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, वी वांट सेकेंड रिग्रेशन इक्वेशन विच इज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स लाना है। क्या लेके आना है, वाई ऑन एक्स। ओके, सो अभी मैंने इक्वेशन इसलिए नोट नहीं किया है बिकॉज के फर्स्ट पार्ट में आपकी क्लियर हो गया। सेम एज जो एक्स ऑन वाई था वैसे ये सब कॉलम आपको एज इट इज यूज होगा। एक्स बार वाई बार भी आपको रिपीट करना है, तो पहले आपको क्या लेके आना होगा, बी वाई एक्स। एज न्यूमरेटर इज सेम, एक सेकेंड है, हाँ, बी वाई एक्स, लास्ट में एक्स है। यो सिग्मा एक्स वाई 600 एंड काउंट करना है 5 एक्स बार। तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस पार्ट में सही मतलब यूज किया ही है बेटा, सिग्मा एक्स स्क्वेयर 1026 एंड एक्स बार आपका 14 है, एक्स बार ओके 14 स्क्वायर लेंगे। फोर्टीन स्क्वेयर 196 इंटू 5 इसको लेस करेंगे तो 40 आएगा। Just do the rough work, 40 and 46, you will get the value of b by x. Okay, so before I write the equation of y on x, I insist के पहले आप ये कॉपी कर लो क्योंकि मुझे रफ करना होगा, तो ही मैं उसको सिंप्लीफिकेशन में लिख सकता हूँ b by x का इक्वेशन। ओके, so first you write down this, so we'll get the b by x 0.87. okay, सो ये इंफॉर्मेशन आपका जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, वो उसके लिए एप्लीकेबल होगा। ये नॉर्मल फॉर्म में आप जैसे फॉर्मूला अप्लाई करते हो वैसे है, और दूसरा आप वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हो, तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। ओके, नाउ same as equation y minus y bar by x अभी हमने फाइंड किया। आपके
बी वाई एक्स का वैल्यू था 0.87, एक्स बार इज 14। जो रिक्वायर्ड वैल्यू था वो आपने पुट कर दिया। यस यस 0. आपका काउंटिंग आएगा 0.87। ओके काउंट करो जरा क्या आ रहा है आंसर। 0.87 इंटू 14। ओके ये 8 आपका प्लस में शिफ्ट हो जाएगा, प्लस माइनस। So this is your required regression equation of y on x। सी अगर आप ये दोनों क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन आपका एक ही था बट ये एक क्वेश्चन में जो दो सब क्वेश्चन थे, फर्स्ट आपने फाइंड किया रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y एंड दिस वन इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो ये आपका इक्वेशन है, वैल्यू आपने पुट कर दिया है। सो एग्जाम में इतना एक साथ दो इक्वेशंस के चांसेस ऑलवेज लेसर होते हैं। आइदर दे आस्क x on y, आइदर दे आस्क y on x। ओके सो विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन होपफुली यू अंडरस्टूड कि हाउ कैन वी फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y और रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x। ओके नाउ see everyone knows के as required clarification of type and formulas ज़्यादातर हम क्या करते हैं बेटा पता है, सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते बट टाइप को क्लियर करने का ट्राई करते हैं। अगर मैं एक इजी क्वेश्चन आपको क्लियर करवाऊँ, सो यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 10। सी द क्वेश्चन नंबर 10। यस यस 10। फॉर द फॉलोइंग डेटा obtain the equation of y on x। listen क्लियरली दिया है कि ये क्वेश्चन में आपको कौन सा इक्वेशन फाइंड करना है, y on x, दोनों नहीं लेके आना है y on x एंड द डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ कॉलम। सिंपल क्वेश्चन है ये। Okay, so we have the regression equation of we want y on x होगा ना, उसके बाद आपको वैल्यू भी फाइंड करना है। देखो hence find the most likely value of y। obviously जब मेरा इक्वेशन y on x है तो मुझे एस्टिमेट भी y करना x इज इक्वल्स टू 4। ओके वो तो सेकेंड पार्ट में दिखेंगे। यहाँ आपको रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x लेके आना। ओके so first of all we want sigma x upon n x bar, y bar sigma y upon n, इसका टोटल 6 9 n 3। n कंफ्यूज मत करना बेटा, कंफ्यूजन बिकॉज आपके जो ऑब्जर्वेशन है, जो डेटा है 1 2 3 ये आपका n हो जाएगा। 3 2 6 3 3। ओके सो यहाँ सबसे पहले हमने x बार y बार फाइंड कर लिया। विच इक्वेशन वी वांट, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ, यस क्वेश्चन में क्या लेके आना है y on x। ओके अगर आपको इक्वेशन y on x लेके आना है तो ऑब्वियसली फॉर्मूला किसका यूज होगा, आपका बी वाई एक्स का। समझ में आया। अगर मुझे y on x इक्वेशन लेके और y on x इक्वेशन लाना है तो ऑब्वियसली मैं क्या यूज करूंगा, बी वाई एक्स, सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार एक्स सेकेंड। ओके सिग्मा एक्स स्क्वेयर माइनस एन एक्स बार स्क्वेयर। तो अभी इससे तो पता चल गया कि क्या क्या लेके आना है। पहले मैं लेकर आऊंगा एक्स वाई,
ओनली एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर का जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। वी डोंट वांट वाई स्क्वेयर, एक्स वाई मल्टीप्लिकेशन, ओके, एक्स स्क्वेयर ओके। अब ये सब वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा, सिग्मा एक्स वाई ऑलरेडी आपका 22 है, एन एन काउंट किया तो 3 है, 1 2 3, एक्स बार वाई बार, सिग्मा एक्स स्क्वेयर 3, एक्स बार इज 2, so by calculating the given information we are getting byx is equals to 2. is this answer? no, ये पार्ट ऑफ आंसर है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपको फाइंड क्या करना है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ, लिसन, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x। ये एक्सप्लेनेशन में मैंने इतना तो क्लियर किया था, y on x स्टार्टेड फ्रॉम y on x y से स्टार्ट होगा, ओके, y माइनस y बार इज 3, byx इज 2, x बार इज 2, so we got रिग्रेशन इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया बेटा। व्हाट इज अवर रिग्रेशन इक्वेशन? रिग्रेशन इक्वेशन इज y on x। देखो क्या था, और एक चीज याद रखना है कि सपोज समझो कि कोई क्वेश्चन ऐसा आया बेटा कि जिसमें आपको दिया ही नहीं है, कि x on y के y on x, तो बहुत ही सिंपल रूल है, द वैल्यू विच वी हैव टू फाइंड इज फर्स्ट। जो मुझे फाइंड करना होगा ना, x फाइंड करना है तो x on y फाइंड करना है तो y on x। तो आप ये क्वेश्चन में भी एस्टिमेशन का देखिए ना बेटा, एस्टिमेट y and what is the value of x? Estimate y when x is equals to 4. Listen, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बेटा क्या है पता है? x is equals to y फाइंड करना है। ये तो कोइंसिडेंटली क्वेश्चन में दे भी दिया है कि y on x, नहीं भी दिया होता तो भी आपको समझ में आता। कैसे? जब आपको एस्टिमेट y करना है, तो ऑब्वियसली y on x यूज होगा, वो ऑलरेडी आपने फाइंड किया है। y is equals to 2x minus 1। पहले यहाँ पे मेरा रिग्रेशन इक्वेशन आ गया, रिग्रेशन इक्वेशन के बाद मुझे एस्टिमेट करना है, एस्टिमेशन में y इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 7। समझ में आया बेटा क्या करना है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्टली क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x, इक्वेशन का रिक्वायरमेंट था byx फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट, और इसका भी इक्वेशन का भी रिक्वायरमेंट x बार y बार। तो आफ्टर डूइंग दिस कैलकुलेशन वी गॉट दिस इक्वेशन, एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव वन मोर एडिशनल पार्ट। व्हाट इज दैट? दैट इज एस्टिमेट y when x is 4। x 4 काउंट किया, y क्या आ गया 7। ओके,
सो आज जो हमने क्वेश्चंस किए ना बेटा, इसके हेल्प से एटलीस्ट ये हमने कंसेप्ट क्लियर किया कि विद द गिवन एक्स एंड वाई कॉलम, यहाँ मैंने पहले डिस्कस किया था, कोई आपका फ्रीक्वेंसी कोई कॉलम नहीं आएगा। एक्स एंड वाई कॉलम के हेल्प से आप कोई भी इक्वेशन, इट में बी वाई ऑन एक्स, इट में बी एक्स ऑन वाई, फाइंड कर सकते हो। उसके फाइंड करने के बाद ही आप फाइंड करेंगे एस्टिमेशन। ओके, understood? So more we discuss in the next lecture. Okay, and after attending these videos, as we discuss in every lecture and every videos, कि आपको स्क्रीन को स्क्रीनशॉट लेना या इधर वीडियो पॉज करके बुक तो कंप्लीट करना ही है एनी हाउ। सेकेंड थिंग, इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी डिफिकल्टीज, you can contact us, you can call us, you can visit our office. We are always ready to help you. Okay, but don't because of these online studies कोई नेगेटिव पार्ट पे नहीं जाना है। आपके 100% असिस्टेंस के लिए हम लोग ऑलवेज अवेलेबल रहेंगे। ओके, सो डोंट वरी, वी आर ऑलवेज विथ यू। टेक केयर एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, bye bye everyone, goodbye, see you.